हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, ये डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो हम पहले तो लिख देते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। दिस मीन्स दैट ऑपोजिट साइड्स देखो पैरेललोग्राम की इक्वल होंगी। ठीक है, तो आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD, और दूसरी बात AD इज इक्वल टू BC, है ना, ये इसकी इक्वल होगी। क्लियर है। फिर ये कह रहे हैं इट बाइसेक्स एंगल A, द डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A। तो मतलब हम कहेंगे कि ये AC एंगल A को आधे आधे उसमें बांट रहा है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तुम्हारे पास गिवन है यहाँ तक। ठीक, अब आपको क्या प्रूव करना है, दैट AC बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो। तो मतलब हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तुम्हारा एंगल 3, ये तुम्हारा एंगल 4 है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ पर तुम्हारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है बच्चों, है ना। और तुम्हारा एंगल 1 तुम्हारा एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल है तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्लियर है। फिर अगेन ऐसे हम कह सकते हैं दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अगेन दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 2 और इसे तुम मान लो अपना 3। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट फ्रॉम 1 2 and 3 I can say that angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AC एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है ना, दैट AC बाइसेक्स एंगल C। ठीक है, क्लियर है। पहला पार्ट तो तुम्हारा हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे कि ये एक रोम्बस है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखो एंगल 2 एंगल 4 है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC। क्यों? सेम एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि व्हेन द एंगल्स आर इक्वल तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्लियर है। इसको तुम मान लो अपना 4th मान लो इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तुम्हारा जो गिवन था इसको तुम 6 मान लो, है ना, दैट वी नो। इसे अभी मत मानो, एक सेकंड। We know that AB is equal to CD, है ना। AB तुम्हारा CD के इक्वल है और AD तुम्हारा BC के इक्वल है। ये दोनों तुम्हारे गिवन थे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC, है ना, इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, क्लियर है। और ये कब होता है, when it is a rhombus। तो here we can say that ABCD is a rhombus। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहे हैं ABCD is a rhombus। तो मैं लिख देती हूँ, पहले जो गिवन है वो पहले लिख दो। ठीक है, अगर rhombus है दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये तुम्हारे पास गिवन है कि सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो वो लिख दो। टू प्रूव वी हैव टू शो द डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A। हमें प्रूव करना है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है, शो एंड द डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल, अच्छा
ये भी करना है, ए सी एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये भी और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल भी है, ये भी शो करना है। ठीक है, बी डी वाला जो केस है बच्चों वो हम दूसरी फिगर बना के फिर लेंगे, वरना इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? तो भी बी डी वाले केस को भी छोड़ देते हैं आगे के लिए। चलो अब तुम देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी और ए डी सी में देखो हमें पता है दैट ए बी सी और ए डी सी, ठीक है, ए बी तुम्हारा ए डी के इक्वल है, क्यों? इट इज़ गिवन। ठीक है बच्चों, दूसरी बात क्या गिवन है? दैट डी सी इज इक्वल टू बी सी, अगेन दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, और ए सी तुम्हारा कॉमन है, ठीक है, एंड दिस साइड इज कॉमन, तो मैं कह सकती हूँ बाय एस 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 ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एस एस एस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? दैट एंगल, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी कह सकते हैं ना। ठीक, फिर अगेन सेम हम क्या कह सकते हैं? एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, बताओ क्यों? क्योंकि बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, जब एंगल इक्वल है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि दिस मीन्स हेंस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं हम बी डी के ऊपर। अब देखो बी डी के लिए क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसी में दूसरा बना लेते हैं। ठीक, ऐसे कर लो। ठीक है, सही है, ये बी डी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ले लो तुम एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। ठीक है बच्चों, तो देखो इन ट्रायंगल, इसे भी रेस कर देते हैं हम। अब हमें क्या प्रूफ करना है? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। यही तो प्रूफ करना है कि बी डी एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या कह सकते हैं हम? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी सी डी बी। ठीक है, क्या कह सकते हैं? दैट देखो ए डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? इट इज गिवन कि ये रोम्बस है। ठीक है, दूसरी बात ए बी इज इक्वल टू सी बी, क्यों? अगेन दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, तीसरी बात डी बी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि ये कॉमन है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, है ना, बाय एस एस एस। ठीक है, सही है। फिर हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल सी। बताओ कैसे? बाय सी पी सी टी। हर मर्ज की, हर बीमारी की इलाज कौन है? सी पी सी टी। ठीक है, चलो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 अगेन बाय सी पी सी टी। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सारी चीज़ें, सारे मसले हल हो जाते हैं ना। चलो यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया आपने। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।